मैं रेकी दुर्गेश, जय गुरुदेव। मैं रेकी दुर्गेश आज फिर से एक बार आपके बीच रेकी और मैं इस श्रृंखला के तहत एक और कड़ी जोड़ने आपके बीच डिवाइन एनर्जी ऑफ रेकी परिवार आज रेकी हीलिंग और रेकी ट्रेनिंग में एक डिकेड से ज्यादा, लगभग एक युग के नजदीक अपनी सर्विस देते हुए अपना एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है। आज हमारे बीच होंगे एक साधारण स्टूडेंट से एक उज्जवल, सक्सेसफुल इंजीनियरिंग तक का सफर तय करने वाले डिवाइन एनर्जी ऑफ रेकी परिवार से 10 वर्षों से भी ज्यादा सफर जिन्होंने अपने साथ तय किया है, ऐसे हम सब के जाने माने और रेकी परिवार का एक शुरुआती दौर से अभी तक जुड़ा हुआ एक आधार स्तंभ जिसे हम कह सकते हैं, ऐसे वरुण जी जोशी हमारे बीच है, जो अपनी पूरी जिंदगी का लेखा जोखा अभी तक का हमारे बीच आज खोलने वाले हैं। किसी भी जीवन को यदि जीना है तो अनुभव के साथ दिया जाए। अनुभव ही हमारे जीवन का आधार होता है। और जब कोई व्यक्ति, कोई हस्ती अपने सक्सेस और अनसक्सेस के अनुभव हमारे बीच शेयर करता है, तो वो सिर्फ अनुभव नहीं रहता, वो अपना जीवन हो जाता है। वो हमारे जीवन जीने का राज होता है, वो हमारे जीवन जीने की प्रेरणा बनता है। और जब हमारा जीवन किसी एक की प्रेरणा बन जाए तो वो प्रसंग, वो अनुभव और वो प्रेरणा नहीं होता, वो एक आदर्श बनता है। आज ऐसा ही एक अनुभव और आदर्श में जीवन हमारे लिए, हमारे बीच लेकर आए हैं हमारे ही रेकी परिवार से रेकी हीलर इंजीनियर वरुण जोशी। मैं चाहूंगा आप सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आज वरुण जी जोशी का। वरुण जी, आपका जीवन की शुरुआत रेकी के साथ कब, रेकी से आपका पहला संबंध, रेकी से आपका पहला जुड़ाव कब हुआ? रेकी से मैं लगभग 2010-11 के बीच में जुड़ा था। कुछ तकलीफ की वजह से मैं जुड़ा था इस चीज। अच्छा, तो कुछ तकलीफ यानी उसको थोड़ा सा अगर मेरे ख्याल से शेयर कर सकते हैं हम? हाँ, कि जैसे कि मेरे गले में पेन होता था राइट लेफ्ट साइड में, वो उस कारण की वजह से मैंने हॉस्पिटल्स में दिखाया और जाने माने छोटे मोटे सभी हॉस्पिटल्स, जालना, औरंगाबाद, हैदराबाद जैसे सभी शहरों में, बड़े बड़े शहर में हॉस्पिटल्स में दिखाया। और डॉक्टरों ने कुछ ऑपरेशन करने के लिए बोला था। उसके साथ साथ सीटी स्कैन, बायोप्सी जैसे। बायोप्सी भी की? अच्छा। एक्सरे, बड़े बड़े टेस्ट हो गए, सभी छोटे मोटे टेस्ट हो ही गए। उसी के साथ साथ मेडिसिन देते थे, उतना पेन किलर लेना, जितना पेन किलर का असर है उतनी देर ही फर्क पड़ता था। उसके बाद में जैसा है वैसे ही पेन होता था। अच्छा, नहीं तो इतना जब आपने टेस्टिंग की इतने अलग अलग शहरों में, मतलब आप औरंगाबाद, हैदराबाद भी जब गए, मतलब छोटे बड़े सारे प्रकार के उपाय बोलो या एनालिसिस बोलो, डॉक्टर लोगों का जो भी मेडिकल का उनका था, ये सब कुछ हुआ, तो उसमें कुछ निदान निकला होगा ना कि भाई ये बीमारी क्या है, कैसी है? कुछ सोल्यूशन ही निकला नहीं सर। उसी पेन किलर मैं लेता था, उतनी देर ही उसका असर रहता था। नहीं, पेन किलर तो आप लेते थे, लेकिन पेन किलर मतलब क्या, गले में दर्द होता था, क्या तकलीफ होती? गले में राइट लेफ्ट साइड में पेन होता था, कंटिन्यू पेन।
तो फिर पेन किलर आप रोज लेते थे? रोज लेता था, 4 घंटे या 5 घंटे में करीब करीब एक पेन किलर लेता था। 4 घंटे के बाद एक पेन किलर? पेन किलर। तो अगर आप अगर बात सही कह रहे हो तो मैं एक बार फिर से वेरीफाई करना चाहूंगा, 4 घंटे में एक पेन किलर है, दिन में 6 पेन किलर आप लेते थे? 6 से 7 पेन किलर लेता था। कितने सालों तक लिया आपने? मैंने 3 से 3.5 साल पेन किलर लिए। 3 से 3.5 साल तक रोज की 6 गोली आप सिर्फ पेन किलर लेते थे? कौन से पेन किलर थे, याद है नाम आपको? हाँ, AK पार बोल के एक पेन किलर आती थी। अच्छा, कंटिन्यू लेना पड़ती थी? कंटिन्यू लेना पड़ता। तो रात में तो आप सोते होंगे, तो रात का तो टाइम इसमें से छूट जाता होगा? नींद भी नहीं होती थी सर, जब भी वो पेन करता था तब मैं उठ के बैठ जाता था। और वो पेन के कारण फिर जब तक मैं पेन किलर नहीं लेता तब तक कुछ रिजल्ट नहीं आता, नींद ही नहीं आती थी। मतलब जब तक गोली का असर है तब तक ही आप सोते? तब तक फिर 4 घंटे बाद में भी पेन किलर का असर कम हो गया तो फिर पेन किलर लो। तो आपने जब सिटी स्कैन करवाया और आप जैसा बता रहे हो कि बायोप्सी भी करवाई थी, ढंग का कुछ छोटा मोटा ऑपरेशन भी, मुझे याद है आपने बताया था कि आपको कोई ऑपरेशन भी हुआ था, तब कोई निदान, कोई बीमारी का नाम या उसका कोई दवाओं का कोई इफेक्ट कि भाई चलो कुछ दिन के लिए ठीक हो गया फिर वो बीमारी वापस से आई है, ऐसा कुछ नहीं नहीं, था? ऐसा कुछ भी एक भी रिपोर्ट में ऐसा लिख के नहीं आया था कि इस वजह से, इस बीमारी की वजह से इनकी ये तकलीफ है। और उस बात से मुझे बहुत चिढ़ होती थी जब मैं किसी डॉक्टर के पास जाता था, हाँ। उनको बोलता था कि मेरा ये पेन हो रहा है, वो एग्री करते ही नहीं थे कि ये बच्चा झूठ बात कर रहा है या फिर ये हो रहा है, ठीक अच्छा, है, डॉक्टर लोग बोलते थे आप झूठ बोलते हो? ठीक है, होता होगा, कंट्रोल करो, ऐसा सब बोलते थे। लेकिन वो जो पेन होता था वो बहुत ज्यादा हाई लेवल का था। अच्छा, फिर उस पेन से मतलब कैसा निदान निदान कैसा निकला या उससे निजात कैसे पाई आप? उस पेन को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता सर कि वो कितना पेन होता था। फिर रात में उठ उठ के जोर जोर से चिल्लाना, अच्छा। रोना, बहुत तकलीफ होती थी सर। फिर हमारे माता जी ने कोई रिलेटिव्स ने बोला कि जालना में रेखी होती है, इस चीज के लिए यूज हो सकता है उसका, तो आप वहां पर जाइए तो आपको फर्क पड़ेगा। तो हमारे माता जी ने मुझे खींच कर लेके आया था, अच्छा, मतलब आप आने के तैयार नहीं थे? क्योंकि मेंटेलिटी नहीं थी सर मेरी। आप फिर आने के बाद कितने दिन में कैसा रहा अनुभव उसका, पहली बार जब रेकी में आया? पहली बार रेकी में आया मैं, पहले 1-2 बार आने के लिए बहुत तकलीफ हो रही थी। मतलब आगे से इच्छा ही नहीं होती थी कि अपने जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे माता जी ने मुझे खींच कर लेके आए, नहीं तेरे को जाना ही पड़ेगा यहाँ पे। और उसी के बाद में जैसे ही 1-2 सेशन सर ने दिए मुझे, तो मुझे फर्क महसूस होने लगा कि नहीं, ये हाथ रखने से भी ऐसा सब कुछ होता है। मतलब रेकी में सिर्फ हाथ रखने से आपका दर्द कम हो गया? कम हो गया सर। लेकिन मुझे ये सब पहले नहीं लगता था कि ये सब कैसा हो सकता है, कैसे पॉसिबल है, ये सब नहीं लगता था तो मुझे। कितने दिन लगे इसमें, मतलब दवाओं से, मतलब थोड़ा दवा कम करने में या बंद करने में क्या समय लगा? 4 से 5 सेशन लेने के बाद में 2-3 महीने में मेरा मतलब एक एक पेन क्लियर कम होते गई, और लगभग 2-4 महीने के अंदर पूरे पेन क्लियर बंद हो गई। क्या बात है, सही में? ये बहुत बड़ा आशीर्वाद 4 से 5 बार में आपकी इतनी पेन किलर पूरी बंद हो गई? है। एक एक करते धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कम। तो इतनी बड़ी तकलीफ थी तो किस समय की बात है, ये याद है आपको? मतलब किस वर्ष की बात कर रहे हो आप? मैं लगभग मुझे 2008-9 से ये तकलीफ थी, अच्छा, और 11-12 के करीब ये बात। 11-12 के करीब में आपको रेकी से पहला फर्क पड़ा, पहला आपका अनुभव यही रहा होगा? इस पहला अनुभव ये। फिर उसके बाद आगे कैसा रहा सफर? उस समय आप क्या करते थे, आप तो स्टूडेंट होते उस समय? स्टूडेंट था, 10 पास आउट था तब। अच्छा। तो फिर मेरे दिमाग में कल्पना आती थी कि नहीं, अपने को जैसा बचपन में
यदि कोई पूछता है तो अपन बोलते हैं तुझे क्या बनना है, तो मैं बोलता था मुझे इंजीनियर बनना है। तो फिर ऐसे लोग पूछा करते थे, लेकिन ये तकलीफ की वजह से मैं अपनी लाइफ में पीछे आने लगा था। मतलब चिड़चिड़पन होता था, क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ समझ नहीं पाता था। तो मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, या इसलिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के कारण किसी चीज के ऊपर बिलीव करना, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप शायद ऐसा बोलना चाह रहे हो कि मतलब हाथ रखने से कोई बीमारी ठीक होती है, ठीक होती है, ये चीज आप मानने को तैयार ही नहीं? मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट ये सब चीज के लिए, मतलब आपका बेस भी साइंस रहा होगा 10th के बाद, बेस भी साइंस था। तो आप नहीं मानते थे कि ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये एनर्जी नहीं हो सकती है, ऐसा मेरे मतलब दिमाग में, दिल में कल्पना आती थी। अच्छा, लेकिन जब आपको खुद को अनुभव आया, अनुभव आने के बाद ही विश्वास बढ़ता है, जैसा वरुण जी बता रहे हैं, ये प्रैक्टिकल है कि लोग, मैं कई बार देखता हूँ कि लोग मुझसे जुड़ते हैं, किसी और को जब इस रेकी के बारे में बोलते हैं तो बोलते नहीं नहीं सर, उनको विश्वास नहीं, जाने दो, उनसे बात नहीं करना है इस बात। बट हकीकत यह है कि जब तक आपको अनुभव नहीं आएगा आप विश्वास कर सकते। और वैसे ही अरुण वरुण के साथ भी हुआ है कि पहले विश्वास नहीं था, लेकिन जब हाथ रखे, और हाथ रखने के बाद जब ट्राई किया, तो उसके बाद जब ये इनक्यूरेबल डिसीज कहूंगा मैं, अननोन डिसीज, और वो चेंज हो गई, तो विश्वास ऑटोमेटिकली बढ़ गया होगा। फिर उसके बाद विश्वास जब आया तो फिर आपने रेकी सीखी होगी शायद। इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के कारण साइंस का जो आधार रहता है, हाँ, आधार के बेसिस पे ही रेखी एक अनुभव है। रेकी अनुभव, तो आपने पहला कोर्स अपना कब किया था, याद है आपको? मैंने पहला कोर्स 29 अप्रैल 2016 को किया था। अच्छा, फर्स्ट लेवल। फर्स्ट 2016 में किया था, 29 अप्रैल, डेट याद है आपको? बड़ी कमाल की बहुत बड़ी बात है सर कि मैंने फर्स्ट लेवल की, तो ऐतिहासिक क्षण था मेरे लिए। तो मुझे वो चीज, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ भूल सकता हूँ, लेकिन वो चीज, वो डेट में भूल नहीं सकता आज के डेट। फर्स्ट लेवल का अनुभव कैसा रहा? फर्स्ट मतलब लेवल रेकी से पहली बार आपका जो लगा हुआ, जुड़ा हुआ, तो उसको आपके इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर देखो, क्योंकि कई बार हम लोग मानते हैं कि थोड़ा सा एक ट्रेंड चल रहा है, वेस्टर्न कल्चर तो नहीं कहूंगा, क्योंकि वेस्टर्न वाले हम लोगों से ज्यादा आध्यात्मिक। हम लोग मंदिर जाते हैं नहीं जाते पता नहीं, हम लोग अपने गुरुद्वारे जाते हैं, हम लोग रोज की प्रार्थना करते हैं नहीं करते पता नहीं, बट वेस्टर्न कल्चर को हम कॉपी करने के लिए देखते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ आधा कॉपी करते हैं। आप अगर आज भी वेस्टर्न कल्चर या फॉरेन में, मेरे आज भी क्लाइंट्स हैं, उनसे जब संपर्क होता है तो आई कम टू नो कि एवरी संडे दे हैव टू कंपल्सरीली, दुनिया इधर से उधर हो जाते, हैव टू गो टू द चर्च फॉर द प्रेयर। रोज की प्रेयर भी वो लोग बराबर करते हैं। हमारे पास तो हम दिवाली होली भी है, भगवान को याद कर ले तो ऐसा लगता है बच्चे के बैठ जाए, हम बोलते चलो अच्छा है, वरना हम सोचते हैं नहीं नहीं आजकल के बच्चे ऐसे हैं, बट वैसा नहीं है। फॉरेन में इन चीजों को ज्यादा वैल्यू है, और आज भी रेकी के बारे में भी बोलो या किसी भी आध्यात्मिक चीज के बारे में, वो लोग अपने से ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, और हम लोग अपने जीवन की अद्भुत धरोहर को, जो हमको बाय गिफ्ट मिली है इस भारतीय भूमि में, इस भारत माँ की गोद में हम जब आए हैं, तो एक अनमोल धरोहर मिली है, हम उसको छोड़ते चले जाते। जैसा वरुण का भी एक दिमाग में था कि मैं साइंस मानता हूं तो रेकी क्यों मानता, बट वैसा नहीं है। शायद कोर्स करने के बाद या कोर्स में कुछ बातें आपको अजीबोगरीब लगी होगी। बहुत सी बातें अजीबोगरीब लगी सर, जैसे कि फर्स्ट टाइम में आया तो हाथों से रेकी देना है, तो मैं दिमाग में कल्पना आती थी हाथों से रेकी कैसे निकलेगी, कैसा अनुभव होगा। कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए, इंजीनियरिंग चाहिए, जैसे कि हम यूज करते हैं वैसे इंस्ट्रूमेंट यहीं पे कुछ, यहाँ पे कुछ ऐसे होंगे, तो ऐसी कल्पना आती थी जब फर्स्ट लेवल के लिए मैं यहाँ पे आया था। तो तभी फर्स्ट अटेम्प्ट जैसा हुआ, वैसा बहुत बड़ा अनुभव था मेरे लिए, और ऐतिहासिक क्षण भी था। उस अटेम्प्ट से मुझे कुछ चीजें दिखने लगी कि मतलब कैसा रहता है, क्या है, इस चीज पे कैसा भरोसा करना चाहिए अपन।
ये चीज क्या है वो तब मुझे समझने लगी उस दिन से। तो आप इतने सालों का 10 सालों से इस रेकी शक्ति से जुड़े हो, कई अनुभव आपको आए होंगे, फिर आपने मेरे ख्याल से कितने लेवल हो गए आपकी रेकी में अभी? सेकंड लेवल। सेकंड लेवल हो गया, आप रेकी हीलर हो चुके हो। बहुत बढ़िया, मेरी ओर से आपको बधाई। सेकंड लेवल तक का आपका सफर आपने किया, और वेरी इंपॉर्टेंटली आप अभी तक जुड़े हो। हाँ सर। 2016 में आपने कोर्स किया, 2011 में आप रेकी से जुड़े थे, और उसके बाद कंटिन्यूअसली आप जुड़े हो एक रेकी परिवार में। आप एक्टिव रोल, एक रिस्पॉन्सिबल रोल आप कैरी कर रहे हो। तो इसके पीछे का राज क्या है? क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि किसी चीज को अनुभव लेना एक ठीक है, आपने कर दिया ठीक है, अभी तक 10 सालों तक आपका जो कंटिन्यूअसली है, तो इसमें कुछ अनुभव आप मुझे बताओगे, ऐसा कुछ जिस चीज से आपने रेकी से, मतलब एक तो आपका खुद का अनुभव जो था कि अकल्पनीय बोलो, अविश्वसनीय बोलो, एक चमत्कारिक अनुभव आपका रहा है कि इतने मेडिसिन लेने वाला पर्सन 4 या 5 सीटिंग में मेडिसिन बंद करता है, तो ये सिर्फ एक मिरेकल हो सकता है। तो इसी दौरान आपको और कोई अनुभव आया है जो मतलब खुद के लायक के अलावा और किसी के अनुभव आपने ऐसा देखे जिसको आप यहाँ पे शेयर करना चाहोगे? हाँ सर, मेरा आधार ही रेकी का अनुभव है सबसे बड़ा। और हाँ, विज्ञान वाले लोग बिना आधार के experience के मानते मानते ही नहीं। जैसा इंजीनियर्स लोग हैं, हाँ। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट, जो नए नए इंजीनियर्स बनते हैं तो कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। वैसे ही जो एक्सपेरिमेंट करने की जो प्रोसेस बोलो, या जो मतलब जिस उसके पीछे जो शक्ति है वही रेकी शक्ति है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब आप ऐसा बोलना चाह रहे हो कि जो नए एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसा अभी कोरोना की वैक्सीन नहीं निकली है, वैक्सीन नहीं, पहले कोई बेस नहीं था, तो वो वैक्सीन बनाने के लिए जो एक कल्पना बोलो या उसके माइंड का प्रोसेस बोलो, तो उसमें भी आपको ऐसा लगता है कि रेकी काम करती है? रेकी काम करती है उसके पीछे। जैसा आप अभी आप सिविल इंजीनियर बन चुके हो। हाँ सर, सिविल इंजीनियर में भी जैसे कल्पना आना है, मुझे कुछ डिजाइन बनाना है, 3D व्यू बनाना है या स्ट्रक्चरल व्यू बनाना है, ऐसा कुछ भी बनाना है, जो भी कल्पना आती है वो कल्पना जो आगे बढ़ने का मतलब अपने माइंड में जो कल्पना आने की प्रोसेस है, उसको ही हम रेकी शक्ति कहते हैं। शक्ति के लिए ही रेकी शक्ति माना जाएगा। अच्छा, उसको आप रेकी शक्ति मानते। तो एक स्टूडेंट से एक सक्सेसफुल इंजीनियर तक आप अभी आ चुके हो। यू आर नाउ बीइंग डिग्री होल्डर, बीई सिविल आपने अभी कंप्लीट किया है। पहले तो मैं रेकी परिवार की ओर से आपको बधाई देता हूं कि एक 10वीं से बढ़ करके 10th के आपके मार्क्स आप शेयर कर सकते हो? हाँ सर, 10th में मुझे परसेंटेज 57.45 थे बस? हाँ सर, इतने। इंग्लिश सबसे ज्यादा मेरा वीकनेस था। और उसके बाद आपने इंजीनियरिंग तक का सफर तय किया। सफर, तो इस सफर को थोड़ा सा शॉर्ट में शेयर करोगे परिवार के साथ? तो इंग्लिश बोले तो मुझे डर लगता था सबसे ज्यादा, ये चीज क्या है, इससे नहीं होना चाहिए ये। लेकिन जब डिप्लोमा को एडमिशन लिया मैंने सिविल के, तो 3 साल तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मतलब इंग्लिश वीक होने के कारण जो सब्जेक्ट थे बैकलॉग्स होते गए, और 3 साल की डिप्लोमा को मैंने बहुत ही ज्यादा समय लगा दिया, और अटकते खटकते कैसे ही डिप्लोमा निकल गया। गुरुजी के आशीर्वाद से बोलो या सर के आशीर्वाद से बोलो, उनके सपोर्ट से वो निकल गया। लेकिन फिर उसके बाद कुछ लोगों का मानना था सर कि ये नहीं कर सकता आगे कुछ भी, आगे मतलब ये आगे जा ही नहीं सकता, कि यहाँ पे इतना बड़ा करके दिखाया है इसने, डिप्लोमा तक का सफर है, उसके आगे नहीं जा सकता ये, ऐसा। तो डिप्लोमा तक का सफर तो आपका आराम से हो गया होगा? नहीं सर, डिप्लोमा तक के सफर में बहुत अड़चने आई। जैसे सब्जेक्ट निकलते ही नहीं थे, कितने भी कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, कितने भी रात पढ़ाई कर लो, मतलब फेल हो जाते थे आप? 100% फेल हो। तो फिर मतलब एक ही साल को कितने साल लगते थे? 1 साल को 2 साल करीब करीब लगते थे, उसमें भी एटी केटी निकलना। हाँ। तो नेक्स्ट ईयर एडमिशन मिल जाता, लेकिन वो जब एडमिशन मिलता था, लेकिन वो एग्जाम आपको वापस रिपीट देना पड़ता? देना। अच्छा। जब फाइनल ईयर में आ गया ऐसे ही, तो
पीछे का बहुत सारा लोड था। मतलब कितने सालों का बाकी था आपका? 9 सब्जेक्ट थे सर अच्छा, टोटल, फाइनल ईयर में, फाइनल सेम में, डिप्लोमा में। उस वक्त मैंने पूरे 9 की 9 एक ही अटेम्प्ट में निकाले। क्या बात कर रहे हो? वो भी उस टाइम पे मेरी फर्स्ट लेवल हुई थी। उस टाइम पे मैंने ये सब मतलब इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में आप थे और आपका फर्स्ट ईयर से तो फर्स्ट सेकंड ईयर के सारे सब्जेक्ट मिलाते को सारा कुछ बैकलॉग था। सारा कुछ बैकलॉग और डिप्लोमा के फाइनल ईयर का भी एग्जाम और सारे के सारे सामने सब एक साथ ही क्लियर कर दिया। जब फर्स्ट लेवल हुई थी मेरी, वो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था मेरा फर्स्ट लेवल। 9 सब्जेक्ट सिंगल अटेम्प्ट। मैं आपको वेरी गुड। मैं सोच रहा था कि 3 साल में अपन ये एक सेम में एक सब्जेक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं और ये सेम में 9 कैसे निकालेंगे। और जैसे ही फर्स्ट लेवल हुई, साधना कंटिन्यू, उसके बाद में जैसे जैसे वाइब्रेशंस आते गए, फिर धीरे धीरे मतलब जो पढ़ाई की लेवल है वो बढ़ते गई, तो ऑटोमेटिकली हो गया। लेकिन डिप्लोमा ये बहुत बड़ा मतलब मेरे लिए असंभव बात थी, ये मतलब निकल पाएगा डिप्लोमा हो। सच में आपने जो बात बताई है बहुत बड़ी बात है कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं हुआ है, सेकंड ईयर क्लियर नहीं हुआ है, फाइनल ईयर तक आप पहुंचे हो और उसके बाद फाइनल ईयर में तक पहुंचने तक आपके फर्स्ट सेकंड ईयर तक का भी सफर पूरा क्लियर नहीं होता है और आप एक साथ फाइनल ईयर फर्स्ट ईयर सारे एग्जाम्स एक साथ देते हो। एक एक ईयर में एक एक निकालना, इंजीनियरिंग इज नॉट अ जोक। ठीक है, आज हम बड़े आराम से रिलैक्स में बैठे तो हमको लगता है अरे डिप्लोमा नहीं हुआ, बट वो करना भी जो स्टूडेंट्स करते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, जो फेस करते हैं, उनको पता है। आज के समय में तो काफी फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन वरुण का जिस समय सफर था, मेरे ख्याल से 2013-14 की बात होगी लगभग, अच्छा 2015 के आसपास की, तो उस समय वो सारा कुछ करना और एक साथ पूरे सब्जेक्ट निकालना, दिस इज नथिंग मोर देन अ मिरेकल। और मुझे याद है एक्चुअली सही में उस समय जब ये क्लियर हुए थे, इनके परिवार का भी जो सरप्राइज और खुशियां थी वो एकदम अद्भुत थी कि हाउ इट इज पॉसिबल। और बीच में मुझे याद है वरुण का जब रिजल्ट आया था, इन्होंने मुझसे शेयर भी किया था कि कॉलेज वाले पूछ रहे थे तुमने क्या किया, और जैसे ही वरुण का इंजीनियरिंग का रिजल्ट आया, इंजीनियरिंग के बहुत से लोग मेरे पास कांटेक्ट को आए कि सर हमको भी ये करना है। ये तो रहा डिप्लोमा का सफर सर। उसके बाद में तो मतलब आप तो मैंने अटकते कटकते एक क्वेश्चन मैं और थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि डिप्लोमा निकलता नहीं था, मतलब आप पढ़ाई नहीं करते थे, दिन भर करते क्या थे? सर मैं 10th के बाद जॉब करके, डिप्लोमा करके अच्छा, इंजीनियरिंग की है। जॉब भी करता था, कॉलेज भी करता था, दोनों भी काम एक साथ। मतलब आप 10th के बाद ही आपने जॉब करना शुरू कर दिया? मतलब सारा आपका एजुकेशन का खर्चा आपने खुद ही सेल्फ अर्निंग पे किया है। बहुत ही मतलब बड़ी बात है आज के समय में, जहां हम लोग पूरी फैसिलिटी होने के बाद में भी माना जाता है कि लोग पढ़ते नहीं है, बच्चे पढ़ते नहीं है, वहां ऐसे समय में खुद होके खुद अर्न करके दिन भर जॉब करके आपने सब कुछ किया है। सेम है, आज आपने बहुत बड़ी बात शेयर की। तो फिर मतलब आप डिप्लोमा के बाद आपने जो डिग्री की, तो उस समय तो फिर आपने जॉब बंद करके ही डिग्री ली होगी? डिग्री जो होगी जॉब करके ही कंटिन्यू करके डिग्री, और डिग्री जैसा डिप्लोमा में इतने साल लग गए और डिग्री के लिए नॉन स्टॉप 3 साल में क्लियर हो गई। एक व्यक्तिगत प्रश्न जो मन में आ रहा है वो पूछो। जब आपने डिग्री के लिए डिसीजन लिया था या एडमिशन लिया था, तो डिप्लोमा में तो आपको आपने बताया जैसे कि 4-5 साल थोड़े ज्यादा ही लग गए, तो डिग्री के लेते समय भी आपको लगा होगा कि थोड़ा समय ज्यादा लगेगा? हाँ, ऐसा लगा था। और घर वाले, वो लोग, फैमिली और दोस्त लोग सब बोलते थे कि तू ये नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है ये, और ये लेवल बहुत हाई है, तुझे नहीं जमेगा ये। डायरेक्ट आपके मुंह पे बोलते थे कि आप मत करो, ये मत करो, ये नहीं हो पाएगा तुझे। डिप्लोमा ही इतना 6 साल लगा दिया, 5 साल लगा दिया, तो वो क्या डिग्री कैसे निकाल पाएगा। ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए। तो वो भी सर 3 साल कंटिन्यू मैंने निकाल लिया, नॉन स्टॉप, मतलब
बिना किसी रुके, बिना किसी एक भी सेमेस्टर में मैं मतलब कोई बैकलॉग नहीं रहा, कोई बैकलॉग नहीं रहा, कंटिन्यू क्लियर करते चले गए। कंटिन्यू क्लियर। मतलब जहाँ आप मुंह पे कोई अगर बोलता है कि आप नहीं कर सकते हो तो हम लोग पीछे हट जाते हैं। और जहाँ वरुण बता रहा है कि कई लोग बोलते थे कि नहीं कर सकता है, फिर भी आपने ये डिसीजन, इतना बड़ा डिसीजन लिया, उसका बेस क्या था? ये सबसे बड़ा चमत्कारी अनुभव मेरे लिए रहा सर ये। नहीं तो उसका बेस, इतना कॉन्फिडेंस का बेस क्या था कि नहीं मुझे डिग्री करना ही है? डिग्री करना है सर, क्योंकि मैंने अंदर से ठान लिया था कि मुझे ना इंजीनियर, ये लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं कर सकता है तो मुझे करके ही दिखाना है। ये कॉन्फिडेंस के पीछे का राज? ये कॉन्फिडेंस पीछे का जो राज था सर, जो रेखी लेवल करने के बाद में मुझे जो वाइब्रेशंस आने लगे, जैसे कि रोज साधना करके करने के बाद में मुझे ऐसा लगता था कि नहीं अपन ये कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकेंगे अपन, इसके पीछे क्यों रुकावट आना चाहिए। और रेखी करके आप सर के पास में आया, आपके पास आया मैं, उसके बाद में जैसे ही थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स आते थे उसमें मार्ग निकलते गए, तो धीरे धीरे हो गया। तो धीरे धीरे निकलते गया। तो जब जब भी आपको प्रॉब्लम आते थे तो आपने किया, तो डिसीजन लेने के पहले भी आपने रेखी की कोई मदद ली थी कि मतलब डिग्री करना है नहीं करना है, एडमिशन लो या नहीं लो? हाँ सर, ऐसा लगता था मुझे कि पूछना चाहिए। तो मैं जब भी साधना करता था या तब कल्पना आती थी कि नहीं ये कर, आप कर सकते हो, करना चाहिए। ये सब और उस हिसाब से आगे बढ़ते गए, इंजीनियरिंग कर लिया। चार लोग आपको बोलते थे डिप्लोमा ही नहीं कर रहे तो आगे क्या करेगा, वहां पे आपने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली। तो बहुत सुंदर अनुभव है। और मेरे इतने लंबे सफर में भी बहुत बड़ी बात है कि आपने इतना बड़ा अनुभव अपने लिए लिया है। ये तो हो गया आपके खुद के जीवन के बारे में। अब हम थोड़ा सा इसको, मेरे व्यू को थोड़ा और बड़ा करूंगा। आप इतने सालों से इस रेकी परिवार से, डिवाइन एनर्जी हब से जुड़े हो, सिर्फ फोर्स करके बाजू हट जाना या करके छोड़ देना वैसा नहीं रहा है आपका, आप कंटिन्यू उसके साथ जुड़े रहे। तो इस सफर में आपने अपने अलावा किसी और पर रेकी का ऐसा चमत्कारिक अनुभव देखा है जो आपको इस समय आप सिर्फ एक अनुभव में शेयर कर रहा था? क्योंकि आपने तो जुड़े हो तो मतलब डेफिनेटली सैकड़ों अनुभव देखे होंगे, लेकिन उसमें सबसे बढ़िया अनुभव जो आपको दिल तक पहुंचता है वो कौन सा है जो भी आपको याद आ रहा है? सर, मैंने अपने एक फैमिली रिलेटिव को आपके पास लेकर आया था। अच्छा। उसका बहुत ही मतलब फाइनेंशियल इशू था, और बहुत सारा मतलब मेंटली प्रॉब्लम था कि क्या होगा, कैसे होगा, घर वाले सब परेशान थे। तो तब मैंने उसको आपके पास लेकर आया। उसके बाद में जो एक दो सिटिंग में उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और उसकी जो अभी लाइफ है एकदम हंसते खेलते अच्छे से चल रही है। उसका बहुत ही मतलब मैरिज हो गया, और जो भी प्रॉब्लम आ रहा था पहले वो पूरा सॉल्यूशन हो गया। और मतलब फाइनेंशियल इशू था, और जो कुछ बातें शेयर नहीं कर सकते मैं, ऐसी कुछ बातें उसके साथ हो रही थी, वो सब सॉल्यूशन उसका निकल गया। और सब फैमिलीज सब खुश होने लगे कि बाबा ये सब होने लग रहा है, अच्छा है। वो सबसे बड़ा अनुभव था। अच्छा। वो जिसकी लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी, उसका करियर, उसकी फैमिली, सब कुछ हो गया, आज वो वेल सेटल्ड है, बड़े खुश है। मैरिज है सर। अच्छा, वो आपके लिए एक चमत्कार था कि उसकी लाइफ कैसे बदल सकती है। उसकी लाइफ बदल सकती है, तो मैंने भी सोचा कि अपन ऐसे अनुभव मिलते गए, मैंने सोचा फिर अपनी भी लाइफ क्यों नहीं बदल सकती है, अच्छा, अपन कंटिन्यू करना चाहिए। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था, देखो कि किसी की भी एक इवेंट, किसी का एक आधा पल किसी और की लाइफ बदल देता है। हमको लगता है कि हम वो बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे, हमको कौन तो नोटिस कर रहा है, हमको कौन देख रहा है, वैसा नहीं होता है। जैसा भी वरुण बता रहा है कि किसी रिलेटिव को इन्होंने रेफर किया था, वो मेरे पास लेकर आए थे और उनकी लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी, मेंटली, फाइनेंशियली एंड सोशली। फैमिली को कोई बहुत बात की बात आती। वही पर्सन आज करियर वाइज वेल सेटल्ड है, मुझे समझ में आ रहा है कि एक बैंक की नौकरी बढ़िया हो गई है, अच्छी खासी
करियर उन्होंने सेटल कर लिया है, फैमिली सेटल हो चुकी है, मैरिज हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं। और अपने 1, 2, 15 अगस्त का इवेंट जो हम सेलिब्रेट करते हैं उसमें भी उन्होंने स्पेशली आंध्र प्रदेश से वो यहाँ पर वो इवेंट अटेंड करने के लिए आए। तो वैसी प्रेरणा आपसे मिली, और मुझे लगता है कि आज आपने जो ये राज हमसे शेयर किए हैं, ये शायद और कितनी ही लाइफ और बदल देंगे, उसकी शायद अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात है। तो आप इतने साल जुड़े रहे, इसमें विरोध वगैरह भी होता होगा, कोई ऑडियंस कोई पूछना चाहेगा इस बारे में? फैमिली, एक मिनट उधर जा, माइक देना। ऑडियंस में और भी कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हो। अपने कोई भी अपने जो भी काम करते हैं उसमें विरोध होता है, तो वैसे ही अपनी जो रेकी से जुड़ा, रेकी से जुड़े और काफी लंबा पीरियड से आप हैं, तो आपको भी आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में विरोध हुआ होगा। आपने तो फ्रेंड्स के बारे में बोला ही है, फैमिली में भी हुआ होगा आपका इसके अंदर विरोध, इसके बारे में उसका रास्ता कैसा निकले, उसमें आपने मतलब उनको आप उस केस करते हुए आप रेकी कैसे देखोगे? अपोज तो होता गया सर, जैसा कि वो लोग पहले बोलते थे कि मतलब हंसते थे लोग कि हाथ रखने से ठीक होएगा क्या, ऐसा कुछ भी पागल है, ऐसा सब बहुत लोग बोलते थे, और ज्यादातर फैमिली बोलते थे क्योंकि ये सब चीज पॉसिबल नहीं है। अपन इतने सारे डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा के आए, वहां पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या हाथ रखने से हो जाएगा, ऐसा भी बहुत लोग बोलते थे। लेकिन बोलने वालों का काम है बोलना, अपना काम है कितना सुनना है, आगे कितना चलना है, कि वो हिसाब से अपन अपने माइंड को प्रिपेयर करके अपन रास्ता निकालते थे। वो मतलब बोलते थे नहीं जाना, फैमिली घर वाले वहां पे नहीं जाना, ऐसा वैसा, लेकिन थोड़ा अपने लिए अपन टाइम निकाल सकते हैं, तो टाइम निकाल कर मैं कोशिश करता था कि सर से जुड़ा रहना। वरुण, आप जब बात कर रहे हो डिस्टर्बेंस की, तो मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि वरुण इस रेकी परिवार से, डिवाइन एनर्जी हब से कंटिन्यूली एक्टिवली जुड़ा हुआ है। वरुण, आप अस्थमा कैंप जो रेकी परिवार का होता है उसमें आपका एक मेन रोल होता है, उसके बारे में कुछ बताओगे आज? अस्थमा कैंप रेकी परिवार की ओर से जो मुझे पहली बार अस्थमा कैंप लेने का जो प्रस्ताव रखा गया रेकी परिवार की मीटिंग में, तभी मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी, तभी मुझे लगा, मेरे दिल में आया कि नहीं, मुझे भी कुछ जिम्मेदारी लेना है, और तन मन धन से मैं इस चीज में काम करूंगा। उस शिविर में मैं काम करने की ऐसी मेरी दिल से इच्छा हुई, और तभी मीटिंग में ऐसा प्रस्ताव हुआ, और मेरे तक मैंने ऐसा बोल दिया कि मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएंगी वो मैं करूंगा। और मुझे मतलब वो जो जिम्मेदारी दी गई, जैसे कि मतलब जो भी पेशेंट्स आने वाले हैं उनका मतलब इंट्रो रजिस्ट्रेशन है, और इंक्वायरी का जो भी है प्रोसेस है वो पूरा टेलीफोन है, कॉल्स पूरे रिसीव करना, वो सब बातें मेरे ऊपर दी गई थी। तो वो सब चीजें होने की बहुत बड़ी बात है कि मैंने अभी तक कोई काम ही नहीं किया है इतना बड़ा। मतलब सोशल एक्टिविटी में आप पहले से बिल्कुल भी नहीं थे? सोशल एक्टिविटी में अभी तक एक भी काम नहीं किया है सर।
और पहले मतलब डरता था मैं ये चीज के लिए, कि इतना बड़ा काम मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन दिल में मैंने तो बोल दिया था कि नहीं मुझे ये करना है, तो दिल से इच्छा थी करने की, तो फिर मैं कंटिन्यू होता गया उस चीज में, फिर धीरे धीरे रास्ता निकलता गया। अच्छा लगा सर लेकिन अस्थमा शिविर से जुड़ के। अच्छा, तो वहां पर आप अस्थमा शिविर में जब जुड़े हो, तो अभी आज तो रेगी परिवार का अस्थमा शिविर एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है। इस साल कोरोना के कारण हमने वो शिविर पोस्टपोन किया है, लेकिन उसके पिछले साल में मेरे ख्याल से अस्थमा शिविर में 700 लोगों की गैदरिंग थी। 700 लोगों की पूरी गैदरिंग, पूरा पूरा डिजिटलाइज्ड एंट्री वगैरह सारा कुछ मैनेजमेंट इंक्वायरी और उनके कोऑर्डिनेशन से वहां पर हुआ था। टोटल कॉलिंग। तो कैसा लगता था वहां पर आपको, उसका अनुभव बताइए ना एक बार। वहां जब इतने सारे 700 लोग आपसे फेस करते थे, आप हर एक पर्सन आपसे मिले बिना वहां आ ही नहीं सकता था, तो वो अनुभव कैसा रहा? लोग जब मिलते थे, लोग अपने अनुभव जब आपसे शेयर करते थे। मेरी कैपेसिटी नहीं थी सर कि 700 लोगों से अपन कैसा बात, 600-700 लोगों से अपन कैसा बात करेंगे, उनको कैसा अपन मतलब जो उनकी जो प्रोसेस है, एंट्री प्रोसेस बोलो, तो वो कैसे कंप्लीट करेंगे, ये सब कैसा पॉसिबल है, ये सब माइंड में आप करने की जो शक्ति है, ये सब मुझे रेकी शक्ति से ही मिला। तो वो सब बातें मतलब होने लगी वैसे ही कि रेकी शक्ति का अनुभव आते गया, और धीरे 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 मतलब इंक्वायरीज वो सब बात धीरे धीरे होने लगी। अच्छा, तो बाद में धीरे धीरे होते गए। और लोगों के अनुभव कैसे होते थे? अस्थमा शिविर में फर्क पड़ता है, किसी को नहीं पड़ता होगा, ऐसा कुछ होता है? अस्थमा शिविर में बहुत लोग आते थे सर, और उनको देखकर मुझे मेरी याद आती थी कि जब मैं मेरे ऊपर क्या मतलब मेरे ऊपर क्या बीतती थी, कि मुझे जैसा पेन होता था वैसा उनको भी बहुत लोग मतलब अलग अलग कंडीशंस में आते थे कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती थी उनकी, और जब प्रसाद लेने के बाद में जब उनको रिलीफ मिलता था, तो उनके चेहरे की जो हंसी है वो लाखों करोड़ों रुपए दे के भी नहीं मिल सकी, इतनी अच्छी थी। तो बहुत बड़ा मतलब उनको देखकर अपने को दिल को बहुत खुशी होती थी सर। उनको देख के वो जब बोलते थे कि फर्क पड़ा है, तो आपको अपने अनुभव याद आते थे कि मैं जब इस दर्द से निजात पाया हूँ, वैसा ये बाकी लोग भी आपके माध्यम से जुड़ करके वो लोग भी अपने जीवन को बदल रहे हैं, और दमा अस्थमा जैसे नाइलाज बीमारी से उनको मुक्ति मिल रही है। तब आपको अपने दर्द से मुक्ति के दिन याद आते थे। बिल्कुल, आज आपने जो अनुभव बताया है कि आप हर 4 घंटे के बाद पेन किलर लेने वाले पर्सन, आज अभी भी मतलब एक आधी पेन किलर वगैरह लेते? नहीं सर, उस दिन से मैंने आज तक एक भी पेन किलर नहीं लिए, चाहे फिर वो बुखार आ जाए, चाहे कुछ भी दुख हो, तो अपने को हाथ रख के रेकी लेना है, साधना करना है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तब से मैंने अभी तक एक भी पेन किलर नहीं। बाद में पेन किलर बिल्कुल नहीं लिया? नहीं, बुखार भी आई तो 3 दिन घर में ही रहूंगा, साधना करूंगा, लेकिन बाहर नहीं जाऊंगा, ऑटोमेटिकली बुखार उतर जाती है, ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है सब कुछ बिना दवा के? बिना दवा। तो मतलब रेकी परिवार ने जो मिशन लेकर के आगे बढ़े हैं, हमारा जो मिशन है लाइफ विदाउट मेडिसिन, वो आपके जीवन को सचमुच में लाइफ विदाउट मेडिसिन बना चुका है। yes. बहुत बड़ी बात है कि लाइफ विदाउट मेडिसिन जो कॉन्सेप्ट एक मिशन लेकर के हम लोग चले हैं, वो आपके जीवन में सच में उतरा है। मतलब ये सिर्फ बोलने के लिए, स्लोगन देने के लिए एक टैगलाइन नहीं है। लाइफ विदाउट मेडिसिन ये टैगलाइन नहीं है, दिस इज रियल मिरेकल इन आवर लाइफ। इतना बड़ा सच्चा सबूत मैं आपके सामने हूँ कि लाइफ विदाउट मेडिसिन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा मुझे, और जैसे ही रेकी में आया तो मेडिसिन मुक्त हो गया। नहीं, इसको थोड़ा सा एनालिसिस से देखिए ना, तो भाई एक आधी बार हो जाना बात अलग है, कोइंसिडेंट हो जाना, लेकिन उसके बाद का जो अभी आपने बताया कि उसके बाद आपने आज तक कोई दवा लेने से मतलब परहेज रखा है कि मुझे दवाई नहीं लेनी है, वो बहुत बड़ी बात है कि इतने सालों तक आप बिना दवा के रहते हो, और आपका विश्वास और आपकी रेकी शक्ति आपको साथ दे रही है, उसके लिए आप सही में बहुत बधाई के पात्र हैं।
साथ ही साथ मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ऑडियंस में से आप कोई पूछ रहा था अभी? आपका जो है आपका जो 10 पहले बोला। हाँ जी, तो ऑडियंस में हाँ, यस, आप जो 10 क्लास से कनेक्टेड है, तो हम कोई चीज हम पकड़ते हैं, साल करते हैं, यानी वो चीज में आप कंटिन्यू है, तो उसका अर्थ है। जैसे मैंने अभी बताया, धीरे धीरे मुझे अनुभव आते गए। अनुभव अगर इतने अच्छे अच्छे मिल रहे तो अच्छी चीज के लिए क्यों छोड़ू, ऐसा मेरे दिल में सवाल आता गया। तो फिर मैं, अनुभव अगर आ रहे हैं इतने अच्छे अच्छे, तो फिर मैं इस चीज से दूर नहीं जा सकता, ऐसा मुझे लगता है। इसी वजह से मैं 10 साल से नेगेटिव हो गया। सवाल ऐसा है कि अभी जैसे इन्होंने पूछा कि कोई अगर चीज करे तो साल 1.5 साल तक रहता है, लेकिन जब कोई किसी चीज के साथ इतना लंबा सफर तय करता है तो उसके पीछे रेकी और रेकी के साथ और भी कुछ चीजें होगी। एक चीज आदमी को जोड़ के नहीं है। तो और ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि आप 11 साल से जुड़ गए? जैसा मेरा इंजीनियरिंग का जो सफर था वो बहुत ही मतलब लंबा चला। तो डिप्लोमा में मुझे डिफरेंस अभी भी नजर आ रहा है ना, डिप्लोमा में मैं कैसा था और इंजीनियरिंग में कैसा था। दोनों में डिफरेंस देखिए तो बहुत बड़ा फर्क है। यही मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव है। और उन डिफरेंस वाला तो एक कॉलेज लाइफ की होती है, सबकी एक जैसी होती है मेरे ख्याल से, तुम्हारी हो या मेरी हो। तो डिप्लोमा के समय की स्टूडेंट लाइफ और इंजीनियरिंग के समय की स्टूडेंट लाइफ या कॉलेज लाइफ जो बोलते हैं, उसमें क्या फर्क था? जैसा भी आपने बताया कुछ फर्क था, थोड़ा सा उसको हाईलाइट करो या थोड़ा सा क्लेरिफाई। बहुत सारा वक्त चले गया डिप्लोमा के लिए, ये नॉन स्टॉप निकल गया। उसके अलावा कॉलेज लाइफ की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा मेरे जो पर्सनल प्रॉब्लम थे वो भी सॉल्व हो गए। जैसे कि गले में पेन किलर लेता था मैं, उसके लिए डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए बोला था। मैंने पहले आपको बताया है, जैसे डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए बोला था। तो वो चीज मुझे मतलब क्लिक होने लगी। और साथ ही साथ कॉलेज में एक कमिटी रहती है, उसके अंदर मुझे सेलेक्ट किया गया। इसके अंदर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बोल के एक पोस्ट वो मुझे दी गई। वो भी बड़ी एक जिम्मेदारी थी, मैं संभाल नहीं सकता था, लेकिन धीरे धीरे होता गया। तो वो एक, अच्छी एक पोस्ट थी जो मैं उसको साथ लेकर चला। तब कॉलेज के कमिटी मेंबर थे, तो सिर्फ मेंबर बने या कुछ काम भी किया? काम भी किया। आपको लगता है कि मतलब आप ऐसे नहीं थे पहले और वैसा आपने किया है? तो डिप्लोमा के टाइम में भी ऐसा कुछ एक्टिविटी में? नहीं, उस टाइम पे सिर्फ दिमाग में यही था कि ये कैसा निकलेगा, मेरा कैसा होगा। वो उतना ही निकल गया तो बस हो गया, तो अदर एक्टिविटीज जाएंगे। जबकि डिग्री के टाइम में आप अदर एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व थे। तो डिग्री के समय मतलब आप रेकी परिवार में भी सोशल वर्क करते थे? हाँ सर। समय कैंप हो गया और भी जो दूसरे इवेंट्स है उसमें भी आपका रोल रहता था, प्लस कॉलेज में भी आप अदर एक्टिविटी में थे। और उसके बावजूद भी आपने डिग्री के 3-4 साल उसके साथ में जॉब भी किया। हाँ सॉरी, जॉब भी किए थे। दिन भर आप जॉब पे भी थे। बहुत मतलब मल्टीप्लिकेशन पर्सनैलिटी जिसको बोलते हैं, मल्टी पर्सनैलिटी वाली बात वो आपके ऊपर सही में होती है। और उसका आप क्रेडिट रेकी को देते हो, रेकी शक्ति को देते हो, रेकी के अपने अनुभव को देते हो। बहुत ही बड़ी बात है। बहुत ही सुंदर बात आपने बताई, बहुत ही सुंदर अनुभव बताए। आप अपने इस अनुभव के आधार पर आज रेकी परिवार को क्या संदेश देना चाहोगे? कि अपने को अपने लाइफ में इतने चेंजेस आते हैं, अनुभव आते हैं, मतलब लोग जो एक्सेप्ट नहीं करते
उस चीज को अपन चेंज कर सकते हैं रेकी सीखने से, रेकी शक्ति से। तो अपन ने ये चीज कंटिन्यू रखना चाहिए अपने लाइफ में। अच्छा, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा ही। एक क्वेश्चन, हम 10 साल से जुड़े, एक मिनट, हाँ हाँ जगदीश जी। आप ये 10 साल से आप जुड़े हो, तो कभी भी ज्यादा बीच में ब्रेक हुई, वापस ज्वाइन होती है, मन होता है, होता है सर, ऐसा मेरे साथ ऐसा भी मेरे हुआ। साथ ऐसा होता है, ऐसी चीजें हमने ब्रेक हो जाए, तो आप इतने लंबे समय से आपका 2011 से 2021 आ चुका है, तो इसके बीच का आपका अनुभव को आपने कैसे हैंडल किया? ब्रेकअप होने के बाद भी आपने और कंटिन्यूशन आपने क्या था, वो फुलफिल कैसे कर सकते? तो थोड़ा उसके ऊपर आपको बता दो बात कैसे। तो 2016 में मैंने फर्स्ट ज्वाइन किया, उसके बाद में साधना 21 दिन की कंटिन्यू की। के बाद में अनुभव आता गया, लेकिन बीच बीच में कभी कभी साधना ब्रेक हो जाती थी। तभी मैं मतलब ऐसा सोचता था कि अपने को अपनी लाइफ में इतने सालों में क्या क्या चेंजेस हुए, वो सोचकर उसके आधार पर मतलब अपने दिमाग में कल्पना आती थी कि ये चीज अपन करना चाहिए, ये चीज अच्छी है। वैसे मैं अपने माइंड को कन्वर्ट करके साधना कंटिन्यू करता था। अच्छी चीज जल्दी एक्सेप्ट नहीं होती, लेकिन अपने को अच्छी दिख रही है, अच्छे अच्छे अनुभव आ रहे हैं, अपने लाइफ में दिख रहे हैं, और लोगों के अनुभव भी अपने साथ में है, तो फिर अपन चेंज करके ले देते हैं। वही तकलीफ होती है ना, अपन अच्छी चीज को लेना चाहते नहीं, कि छोटे ब्रेक हो जाती है, वो लेने का जो तरीका है अगला जो वो अपने दिमाग में आना चाहिए। उसी का ही जो सक्सेस पॉइंट है, जरा थोड़ा डिटेल बताता हूँ, तो वो जो ब्रेकअप होता है हमारा बार बार, उनको ना हो सके, वही अपने लाइफ में अपन ने देखना है, अपन ने रेकी से जुड़ने के बाद में कितने लोगों को क्या क्या फर्क पड़ा है, कितने लोगों को रिलीफ मिला है, अपने लाइफ में खुद के क्या क्या चेंजेस आए हैं, इस सबको अपने दिमाग में या फिर अपने लाइफ में देखना चाहिए, पीछे जाकर क्या हो रहा है, कि क्या हुआ था अपने साथ। फिर उससे अपने को अभी प्रेरणा मतलब माइंड सेट मोटिवेशन करना चाहिए। नहीं, बात तो मुझे बहुत सही लगी क्वेश्चन, और उससे ज्यादा क्वेश्चन सही था जो हर एक की लाइफ में प्रैक्टिकल में आता है कि साधना हम शुरू करते हैं, डेफिनेटली चमत्कार देखने के बाद ही हम साधना शुरू करते हैं। और विशेष रूप से मेरे रेकी के सफर में आज मेरे लिए भी बड़ा गर्व की बात है कि 10 साल से ज्यादा पुराना पेशेंट मेरे साथ बैठा है, और उसके इतने चमत्कारिक अनुभव है कि हम आज उनसे प्रेरणा ले। तो इस सफर में मैंने भी देखा है कि पहले जब आदमी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, चारों ओर से परेशान होते हैं, तब कोई ना कोई हमें एक आशा की किरण के तौर पर रेकी से जोड़ता है। और उस समय हम जब चारों ओर से कोई सहारा नहीं मिलता, तो वो कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। और दूसरा एक उस समय एक जो हमें प्रेरणा मिलती है कि डूबते को तिनके का सहारा। आदमी सोचता है इतना सब करके देख लिया तो ये भी करके देख लिया, तो हम कर तो लेते हैं, और फिर अनुभव के आधार पर थोड़े दिन हम उससे जुड़े रहते हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता। जब तक हम बीमार होते हैं तब तक हम दवा लेते हैं, थोड़ी सी ताकत आई कि आखिरी के 4-5 दिन के डोज हम ड्रॉप कर देते हैं। वैसा ही रेकी में भी मैंने देखा है कि कई लोगों के साथ होता है, जैसा भी जगदीश जी ने प्रश्न किया है, बाकी लोगों के भी उस समय मैं एक्सप्रेशन देख रहा था ऑडियंस में, इस हाँ बात तो सही है, सही बात पूछ ली है, मेरे दिल की बात पूछ ली। और उससे जो जुड़ने का जो मंत्र वरुण ने दिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि उस समय आप देखोगे अब आगे नहीं करना है, ठीक है मत करो, थोड़ा पीछे पलट के अपने ही जीवन को देखो, अपने ही जीवन को देखो कि जब हम इससे जुड़े थे तब हम क्या थे, तब हमारी मेंटल स्टेटस क्या था, फाइनेंशियल स्टेटस क्या था, सोशल स्टेटस क्या था, हमारी पर्सनल लाइफ क्या थी, उसको गहराई से देखो। जैसा आज हम वरुण की लाइफ को पीछे मुड़ के देखते हैं, तो तब हम याद आती है कि जब वो स्टूडेंट लाइफ थी, जब वो डिप्लोमा भी टेंशन वाला था, और आज डिग्री तो बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की तरह पूरा मैच वन साइड क्लियर। तो ये जो पीछे के जो अनुभव हमको आते हैं, पीछे के अनुभव जो हमको मिलते हैं, ये अनुभव हमें प्रेरणा देते हैं कि हमको पीछे अगर इतना मिला है तो डेफिनेटली वी शुड गो विद द दिल मांगे मोर। और यहाँ तो दिल नहीं,
या तो दिल और दिमाग दोनों भी मौत है। तो उस समय हमें चाहिए कि हमको अगर और चाहिए तो हमको और करना है, और जुड़े रहना है। और शायद यही बात उन्होंने बिल्कुल खुलेआम खुले दिल से स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। वरुण डेफिनेटली हमारे लिए, रेकी परिवार के लिए इम्पोर्टेंट पर्सन है, लेकिन आज हम सबके बीच इतने खुले दिल से एक्सेप्ट करना कि मेरा डिप्लोमा इतना लटकते लटकते क्लियर हुआ है, ये इतना आसान काम, उसको इतने बड़े दिल से एक्सेप्ट करना, उसके साथ शेयर करना, और ये शेयर करने के बाद वरुण का जो एक नजरिया था हमारे दिल में, हमारे दिमाग में जो प्रतिमा थी, एक कैरेक्टर था, वो डेफिनेटली बहुत ऊपर हुआ है। एक क्वेश्चन। उसके बाद सर हाँ। इंजीनियरिंग लाइफ में जैसे ही मैं अभी पास आउट हुआ तो बहुत से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन करने लगे कि तब तू इतना चेंज कैसे होगा, अच्छा। ये तूने क्या किया, कैसे किया। हाँ। तो तब उनको मैं बताता हूँ कि मैंने रेकी की है, इससे मुझे फर्क पड़ा है, ऐसा है, पूरी डिटेलिंग बताता हूँ। तो तब वो लोग यकीन नहीं करते सर अभी। नहीं, वो तो अनुभव के साथ मैंने बताया, जब तक आदमी डूबता नहीं है तब तक तिनके का सहारा भी ढूंढता नहीं। यहाँ तक कि हमें बीच में जो सहारे मिलते हैं, जो हमको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलता है, वो भी हमारा समय अगर ठीक नहीं है, हम अगर एक्सेप्टेबिलिटी में नहीं आते हैं, हम अगर ओपन नहीं है, हमारा ऑरा अगर ओपन नहीं है, क्योंकि रेकी ऑरा पे काम करती है, रेकी ऊर्जा पे काम करती है। यदि हमारा ऑरा ही पूरा नेगेटिव बन चुका है, तो अगर कोई पॉजिटिव सपोर्ट भी करने आए तो हम उससे दूर जाना चाहते हैं, हम उसको ढकेल देना ही नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं करना है, ये तो सब गलत हो रहा है, ये तो बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है, हम लोग उससे दूर जाते हैं। हमें खुद को ओपन अप करना चाहिए, नई बातों को स्वीकार करना होता है, क्योंकि हर समय में हमने देखा है, पुराना इतिहास उठा लो, आध्यात्म उठा लो, जब भी आप कोई नया कॉन्सेप्ट लाओगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। यही बात विवेकानंद जी हमेशा कहते हैं, मैंने अपने कोर्स में भी आपको हर बार कही है कि पहले लोग आपको मजाक में लेंगे, फिर आपका विरोध करेंगे, और जब आप नहीं मानोगे तब मजबूरन वो आपका सपोर्ट करेंगे। ये चीजें होती है। तो इससे आगे बढ़े उससे पहले क्वेश्चन था ऑडियंस से। हाँ जी। तो जैसे आपने बताया कि आप इंजीनियरिंग के डिप्लोमा में थे, उस वक्त आप रेकी से जुड़े और जुड़ते जुड़ते आपने 9 पेपर एक साथ निकाले, तो आपके दिमाग में ये आ गया कि अब रेकी से मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या लगता है कि आदमी साधारण सब चीजें करता, लेकिन कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो उस वक्त रेकी के बारे में आपके दिल में क्या था जब आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई? मुझे इतना विश्वास है कि रेकी में जो भी होगा वो सही होगा, और मतलब यही मतलब विश्वास है मुझे गुरु जी के ऊपर, सर के ऊपर, कि अपन ने ये सब चीजें की है, तो सही विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं, वरुण मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। सर का जो क्वेश्चन था कि भाई हम जो जो हमारे दिल में और दिमाग में आता है, डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि हम जो मांगे हमको मिलेगी, कभी कभी हमारा दिमाग गलत चीजें भी मांगेगा। जैसे हम इस कॉलेज लाइफ में होते हैं, अभी आप कॉलेज लाइफ में हो, कई बार ऐसा लगता है यार ये एग्जाम फेंकना बहुत अच्छी बात है। मुझे मेरे स्टूडेंट लाइफ में एग्जाम को बड़ा डर लगता है, और शायद कुछ कई बार मैंने अपने शेयर भी किया है, और कई इंटरव्यूज में भी मैं ओपन माइंड एक्सेप्ट भी करता हूँ कि जब मैं एग्जाम देने जाता था तो बोलिए इतना घबराहट होती थी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, आईबीएस मेडिकल में वर्ड होती थी, तो मुझे मोशन वोशन सब शुरू हो जाता, उसी गोलियां वगैरह लेकर के मैं एग्जाम में जाता था, पेन किलर्स लेके जाता। इसके वैसे ही मतलब इसके उतनी नहीं थी, तो ठीक है मैं थोड़ा सा कम था, ये बड़ा भैया है। मेरी से कोई बड़ा नहीं है। हाँ, तो वो होता था उस समय, हमको ऐसा लगता था एग्जाम को बिना मेहनत के ये पता चलता था। और कमाल की बात सर, मैं आपको बात को दिल को छू गई मेरे, कि कई बार मुझे फोन आता है, मुझे कोई पता नहीं होता है, कहीं पे कोई नॉट सुना होता है या नेट से सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं किसी ने किसी ने नंबर दिया होता है, और वो मुझे संपर्क करते हैं, सर
2 दिन के बाद मेरा रिजल्ट है, परीक्षा नहीं, 2 दिन के बाद मेरा रिजल्ट आप करेंगे लेकिन करते हैं इस पर्सन को जानते नहीं है, आप लीजिए 1-2 दिन पहले तो मेरे ख्याल से रिजल्ट कंप्लीट हो गया। उस समय मुझे फोन आता है, सर मैंने सुना है कि ऐसा ऐसा आपने को उसका रिजल्ट आ गया, उसका रिजल्ट आ गया, तो आप मुझे भी रेकी दे दो। तो वो चीज होती है। बट मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करूँ कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। हमारा कर्म हमें आगे बढ़ाता है, ये एनर्जी हमको सपोर्ट करती है, ये एनर्जी हमको उस कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, ये एनर्जी उस कर्म को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमें प्रेरणा देती है। सिर्फ मेहनत करने से सक्सेस नहीं, सही डायरेक्शन में सही समय पर सही तरीके से की हुई मेहनत हमें सक्सेस की ओर ले जाती है। मेहनत करने के बाद सही समय पर जब हम उस प्रेरणा से वो कार्य करते हैं, उस मेहनत को सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो सारा कॉम्बिनेशन बिठाने के पीछे जो होता है उसको हम रेकी कहते हैं। जैसा हम आम कागज की गुठली को फेंक देते हैं, हर फेंकी हुई गुठली हर फेंके हुए आम के बीज से पौधे ही होगा। उस फेंके हुए बीज को सही जगह पर गिरना, सही जगह पे उसको हवा, पानी और मिट्टी इन सब से ऊर्जा मिलना, उससे पौधा खिलना, ये सारा जो संयोग जो बन के आता है, उसके पीछे जो अद्भुत गुप्त शक्ति है जिसे हम निसर्ग कहते हैं, उसी को मैं रेकी कहता हूं। सर का प्रश्न ऐसा था कि जब हमको कोई चीज नहीं मिलती है तो हम कैसा प्रेरणा लेते हैं, तो हमको उसको स्वीकार करना होता है, एक विश्वास रखना होता है कि चलो ये शायद मेरे लिए योग्य नहीं। और ऐसा सर कई बार होता है कि जब कॉल्स आते हैं ऑडियंस की कि मुझे यही चाहिए, मुझे इसी लड़के से शादी करनी है, तो बहुत आती है। मैं उनको कहता हूँ ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, आप इससे शादी नहीं हो सकती, तो वो लोग आने में बंद कर देते, यार जाके कोई फायदा नहीं, जो मानते नहीं मिलता है। और अभी मैंने देखा है कि जिनको मैंने वैसे आंसर्स किए थे, या जो लेकिन में हमको जो वाइब्रेशन से हम जो एनालिसिस करते हैं, ऑरा के वाइब्रेशंस, अंदर की ऊर्जा के वाइब्रेशंस, कॉम्बिनेशंस होता है तो एनर्जीज का, उसका जब हम देखते हैं और वो रिजल्ट जब सामने वैसे ही आता है। जिनको कहा था तेरे इससे शादी नहीं होती, नहीं हमको तो इससे ही करना है, हम क्या करना है, आप हमारे घर वाले को रेकी दे दो, लड़का जो शादी करने के लिए तैयार नहीं उसको रेकी दे दो। सच में ऐसे भी कैसे जाते हैं उन लोगों की शादी में, जब जाके देखता हूँ कि वो लड़का नहीं है, वही लड़की जो हमारे पास आती है कि मुझे इसी लड़के से शादी करनी है, मैं इससे ही करूंगी, और उसी की शादी हो जाता हूँ, जब पूरा दूसरा होता है तब लगता है कि सही में रेकी शक्ति काम जो हमारे लिए योग्य है। हम तो वो मानते हैं जो हमारा छोटी बुद्धि काम करती है, लेकिन निसर्ग और रेकी शक्ति, डिवाइन पावर हमारे लिए उससे भी कुछ बड़ा सोच के रखा है, और उससे भी कुछ उज्जवल सोच के रखा है, वो उज्जवल हम तक पहुंचेगा। और हमारे अंदर की चेतना हमें प्रेरित करती है कि अगर कोई चीज हमारे साथ नहीं हुई है, या तो उसके लिए सही समय नहीं है, या वो चीज हमारे लिए योग्य नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई सक्सेस हमें ले डूबता है। आज इतने सालों से आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से मैं रेकी से जुड़ा हूं, आप लोगों के ही प्रेम से मैं आप लोगों से जुड़ा हूं। बड़ा नाजुक सफर होता है। मैंने देखा है कि कई बार सक्सेस हो जाए, रेकी में आने के बाद में भी सक्सेस मिलना शुरू हो जाते हैं, और हम लोग जैसा आप लोगों ने अभी क्वेश्चंस पूछे हैं, पूजा का भी था, इनका था, कि भाई एक बार मिल जाने के बाद उससे जुड़ा कैसे रहना है, टूटता है। टूटता क्यों है? क्योंकि हमारे भीतर अहम भाव आ जाता है। उसी के ऊपर मैं क्वेश्चन पूछने वाला था, आपने पहले जवाब दिया। नहीं, मुझे समझ में आ रहा था, मतलब ये प्रोफेसर साहब है, इनका शुरू हो जाएगा थीसिस, तो चलो मैं क्लियर कर दूं आपको। तो अहम भाव आ जाता है कि चलो मुझे तो मिल गया, आई एम ए किंग। जैसा आज वरुण का जो हम अनुभव सुनते हैं, उसके जो विचार सुन रहे हैं, उसकी श्रद्धा और उसके विश्वास को जब हम देखते हैं, तो सर ने जो पिंच किया कि आप बार बार रेकी को क्रेडिट क्यों देते। बहुत बड़ी बात है कि हम अपने सक्सेस का क्रेडिट अपने अलावा किसी और को देते। इवन मैंने देखा है कि जब सक्सेस के बाद बच्चे जब जीतते हैं तो अपने गुरु को भी क्रेडिट, अगर वो स्पोर्ट्स हो,
But एकेडमिक का हो, हम उसको भी क्रेडिट देते, अपने माँ बाप को क्रेडिट देते। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा जब वरुण ने शेयर किया कि मुझे यहां तक लाने वाले मेरे माता जी। आज वरुण जो कुछ भी है उसका क्रेडिट ऐसे भी तो पेरेंट्स भी जाता है, लेकिन इस शक्ति से जोड़कर उसको प्रेरित करके उसमें ऊर्जा भरने वाले उनके माता जी, आज वो उनको उस क्षण को उन्होंने अपने भीतर जीवित रखा। तो ये अहम भाव जो आता है वो हमको बता देता है कि यार मैं हूं, ये मैंने किया है। और हम रेकी शक्ति कहो या अपने आध्यात्मिक बातें कहो, उनसे हम दूर आ जाते हैं। उससे दूर ना आकर के उससे जुड़े रहना, और प्लस जैसा वरुण कर रहा है आज, इससे जोड़ते रहना, ये बहुत बड़ी चीज है। ये हमें बिल्कुल वरुण के जीवन से हमें प्रेरणा देती है। और एक चीज, तीसरी वाली चीज जो प्रोफेसर चाटेस के क्वेश्चन में थी कि सारा क्रेडिट आप रेखी को दिए जा रहे, उसमें कर्म और मेहनत भी है। और वो मेहनत हमको दिखती है कि जॉब, सोशल वर्क, वो सब करते हुए भी मेहनत और पढ़ाई की लगन इनकी कहीं ना कहीं वो जुड़ी है। ऐसा नहीं कि रेकी कर लो और पास हो जाओ, मेहनत के साथ साथ कर्म पूरे डिवोशन के साथ जो उन्होंने किए वह प्रेरणा देते हैं और वही हमें सक्सेस की ओर आगे बढ़ाते हैं। तो यह आपका जीवन वरुण जी बाकी को तो प्रेरणा देगा ही देगा, बट मेरे खुद के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि इतनी मल्टीटास्क पर्सनैलिटी एक रेकी शक्ति से जुड़ने के बाद क्रिएट होती है। हमने देखा कि डिप्लोमा के समय सिर्फ एक फोकस था कि कैसे भी डिप्लोमा क्लियर हो जाए, और आज इंजीनियरिंग डिग्री के समय फोकस अलग अलग मल्टी फोकसिंग आपका रहा है। और आपके आने वाले जीवन में उस मल्टी फोकसिंग को आप आत्मसात करते हुए आप सक्सेस करो, यही मेरी ओर से डिवाइन एनर्जी है। और परिवार की ओर से तो मेरी आपको शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं। और एज बीइंग अ रेकी टीचर मेरा आशीर्वाद आपके साथ सदा सर्वदा बना हुआ है। मिकाओ सुई जी का आशीर्वाद आपके साथ सदा बना हुआ है, क्योंकि आपकी जो श्रद्धा और विश्वास रेकी शक्ति पर है, मेरा गुरु जी से यही निवेदन है, ये श्रद्धा, ये विश्वास सिर्फ वरुण में नहीं, आप में और मुझ में, हम सब में यह सदा सदा के लिए बना रहे, गहरा और गहरा और गहरा होता चला जाए, यही प्रार्थना मैं करूंगा। वरुण जी, आप अंत में कुछ कहना चाहोगे? हाँ सर, मैं बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही मेरी किस्मत अच्छी है जो सर की जैसे सर ने हमको अच्छा अनुभव और एक अद्भुत ज्ञान हमें जो दिया है, अपनेपन से हमें जो दिया है, ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। और इसी का मैं सर का तो आभारी हुई हूँ, साथ ही साथ गुरु जी का भी आभारी हूँ, और साथ ही साथ हमारी माता जी का भी मैं आभारी हूँ। पूरी हृदय से मैं अपने माता जी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे रेकी शक्ति से जोड़ा है। और सभी रेकी परिवार का भी मैं आभारी हूँ जो हम हमारे साथ जो काम करते हैं, जिसकी प्रेरणा हमें देते हैं, उनका भी मैं आभारी हूँ। मेरी माँ ने मुझे, सब बोलते हैं कि माँ एक ही बार जन्म देती है, लेकिन ये बात मेरे लिए अलग है। मेरी माँ ने मेरे लिए 2 बार जन्म दिया है, एक बार इस दुनिया में लाके और दूसरी बार मुझे रेकी शक्ति से जोड़कर। इसी वजह से मैं पूरी हृदय की गहराई से अपनी माता जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, और साथ ही साथ गुरु जी का भी मैं आभारी हूँ, और रेकी दुर्गे सर का भी मैं आभारी हूँ। बहुत बड़ी बात वरुण ने आज कही है, और बहुत दिल की गहराई से कही है, तो बिल्कुल दिल तक जाकर के दिल को छू लेती है। हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। किसी का क्वेश्चन? मेरे ख्याल से काफी आंसर खुद होकर के और वरुण ने इतने अच्छी तरह से शेयर किए हैं। आपका जीवन हमारे लिए सदा सदा प्रेरणादायी रहेगा। और जिन्होंने क्वेश्चन पूछे थे कि रेकी की साधना रुक जाती तो उसे शुरू कैसे करें, तो वरुण का फार्मूला तो मैंने आपको बताया कि आप अपने जीवन को पीछे मुड़ के देखो। मैं आज से अपना फार्मूला बना रहा हूँ कि जब हमको अगर डिसकंटिन्यूटी लगे तो वरुण को याद करना, और
बहुत जुड़े रहो, क्योंकि इतने गहराई से इतने ऊपर तक आना, जीरो से हीरो तो सभी बनते हैं, बट माइनस से 3 साल के माइनस सब्जेक्ट से प्लस में आना, और आज पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे विश्वास के साथ इतने कम उम्र में इतने मैच्योरिटी के साथ, इतने समझदारी के साथ अपने जीवन के अनुभव को शेयर करना और अपने जीवन के आगे के उज्जवल भविष्य को बैठ करके देखना इतना आसान नहीं। आपका जीवन वरुण खुद अपने नाम को साबित करता हुआ, अपने नाम की सच्चाई को साबित करता हुआ, क्योंकि वरुण अर्थात सूर्य अर्थात प्रकाश देने वाला, और आज वरुण ने सच में अपने वरुणत्व को यहाँ पे हमारे सामने ओपन किया है और अपने अनुभव की ऊर्जा से हम सबके जीवन को उज्जवल किया है और हमें प्रेरणा दी है। मैं आप सबकी ओर से, रेकी परिवार की ओर से आपका आभार मानने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार बोल दूं कि ये रेकी परिवार की श्रृंखला ऐसे ही चलती रहेगी। हमारे जीवन को प्रेरित करने के लिए ऐसे कार्यक्रम हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे और अपने जीवन में प्रेरणा देते रहेंगे। जीवन के अलग अलग अनुभव से जुड़ते हुए हम आगे ऐसे ही चलते रहेंगे। अपने जीवन के बारे में, रेकी के बारे में, ये किसी भी प्रकार की किसी समस्या से अगर आप जूझ रहे हो तो रेकी परिवार, डिवाइन एनर्जी अब आपके लिए 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं आपके कॉन्टेक्ट, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उससे जुड़ सकते हो। रेकी के लिए रेकी परिवार पूरी तरह से समर्पित है। आपके जीवन में आए हुए नकारात्मकता को, डिप्रेशन को, बीमारियों को दूर करने के लिए रेकी परिवार 1 दशक से भी ज्यादा आज समय हो चुका है, एक युग तक को पूरा करने जा रहे हैं। एक युग से हम इससे जुड़े हैं। हर प्रकार की समस्या का रेकी में निदान और उससे निजात दोनों भी सहज संभव है, और इसीलिए हम एक ध्येय वाक्य लेकर चलते हैं कि अपने और अपनों के लिए रेकी सीखें। तो आप संपर्क कर सकते हो, रेकी से जुड़े और जोड़ते रहे, और ऐसे ही हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय गुरु।